कल फिर कथा की छुट्टी हो गई, मंडी चले गए। कुछ न कुछ काम ऐसा आता है, इसमें सबसे पहले विघ्न जो है कथा पे आती है कि भाई ठीक है, भगवत नाम का जाप कर लो, कथा तो नित्य है। अयोध्या कांड प्रसंग में देवताओं ने सरस्वती मैया को बुला के उनके पाम पड़ के और जबरदस्ती उनसे ये हाँ करा ली। और हाँ करा ली क्या, उनको लालच और दे दिया कि आगे काल विचार बहोरी करिए चाह कुशल कभी मोरी। क्या देवी, जब भगवान राम के चरित्रों का गुणगान होगा, क्योंकि भगवान राम इस पृथ्वी पे चाहते तो राम जी महाराज तो ऊपर बैठे बैठे ही ऊपर से ही रावण महाराज का जो है सब काम कर देते, ऋषि मुनियों को छुई कर देते। लेकिन कर्म की गति को प्रकट करने के लिए कि कर्म की गति क्या होती है, क्योंकि भगवान ने गीता में भी कहा है कि मैंने सृष्टि करने के उपरांत जो है जीव को कर्म बंधन में बांध दिया, अब जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। तो ऐसे ही जितने भी देवता हैं वो देव कर्म करके फल भुगत रहे हैं, राक्षस हैं राक्षसी कर्म के भुगत रहे हैं, मुनि भगवान की साधना करके उस फल को भुगत रहे हैं। तो इसलिए भगवान ने जब ये कहा देवताओं ने कि भाई भगवान का तो अवतार ही इसीलिए हुआ है कि सोई जस गाय भगत भव तरई और कृपा सिंधु जन हित तन धरई। अब भगवान के यशों का गान जब होगा महाराज तो फिर तुम्हारे बिना जो है सरस्वती मैया थोड़ी होगा। इसलिए भगवान के यश को वर्धन करने के लिए आप जो है अयोध्या में जाइए और मती फेरी आओ किसी की, जिससे कि राम जी जो है राम राज से जाइवन हो सकल सुरकाज। और चूंकि अयोध्यावासी तो भगवान राम में इतने रमे हुए थे कि उनकी किसी की मति को फेरना सहज किसी के भीतर की बात नहीं थी। यद्यपि जिस वक्त भरत जी लौटने को हुए हैं वनवास के बाद से राम जी की आज्ञा ले पादुका लेके, उस वक्त देवताओं ने फिर ऊधम करके लोगों के मन में उचाट पैदा किया। लोग उचाटे अमरपति कुटिले को अवसर पाई न तरु आहारे। राम वियोगा कि अयोध्यावासी जो है यदि देवता उचाट नहीं करते, देवताओं ने इंद्र महाराज ने उचाट तो इसलिए किया था कि जे जो है यहाँ से भाग जाएं तो राम जी आगे की लीला का कार्यक्रम शुरू करें। कि कभी कभी घर में ऐसी मौके हो जाता है कि हम खाना खाने बैठ रहे हैं और कोई हमारे गेस्ट आ जाएं, अब उनके सामने खा भी न सकें और उनसे खाने की कैसे, क्योंकि घर में साधन नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में इंतजार करते हैं कि कब ये जाएं तब हम भोजन करें। तो ऐसे ही जो है परिस्थिति वहाँ पैदा हो गई कि कैसे ही जो है ये अयोध्यावासी वापस अयोध्या चले जाएं तो राम जी महाराज अपने लीला का विस्तार आगे कर ले। और ये शारदा मैया आई और मंथरा जो विदेह नगरी से सीता मैया के संग में आई थी उसके उनकी सेवा करने के लिए उसको जो है इस पिटारी देह नगरी की बात की मति फेरना बहुत कर रहा काम है, क्योंकि वो राम जी के प्रेम में ऐसे रमे हुए हैं। लेकिन जो भाव राज्य से ही विधेय रूप से जो भगवान की साधना करता है, उस विधेय रूप से साधना करी हुई बात से टलना बड़ा आसान सा काम हो जाता है। अब हम कोई एक व्यक्तिगत साधना भगवत नाम की करें और हमारी मति में जरा सा भ्रम पैदा हो और कोई आके कहे कि नाम की प्रत्यक्ष साधना थोड़ी होती है, नाम की तो भाव राज्य में साधना होती है, भाव से साधन करते हो तो फल कुछ और मिलता है, लेकिन जब प्रत्यक्ष में साधना करते हो तब फल कुछ और मिलता है। वो जैसे वो कहते हैं तुम पूरन परमात्मा तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे। अब ये भाव राज्य में ही तो हम प्रार्थना कर रहे हैं क्या पूर्ण हो, परमात्मा हो, सबके स्वामी हो। लेकिन प्रत्यक्ष में यदि हम देखें
तो ठाकुर जी के सामने भोग भी लगाने जाए तो भाव राज्य से ही ठाकुर जी को प्रसाद पवाना पड़ता है, क्योंकि प्रत्यक्ष में तो हमारी साधना इतनी प्रबल हो तभी भगवान प्रत्यक्ष में आके भोजन करते हैं। अब बिहारी जी के मंदिर के हलवाई की दुकान पर जाके महाराज रात को गोसाई जी जो है लड्डू रखना भूल गए और वहाँ से 4 लड्डू गायब हो गए बिहारी जी के मंदिर के हलवाई पास के हलवाई की दुकान से। ऐसी सबरी बहुत सारी कथाएं और उपकथाएं हैं कि जहाँ भगवान भाव राज्य जब इतना पक्का हो जाए तब प्रत्यक्ष में भगवान जाके उस लीला को कार्यान्वित कर देते हैं। या उसी परिस्थिति में क्या मंथरा मैया की जो है मति को सरस्वती ने फेर दिया और मंथरा मैया की मति फिरते ही फिरते उसके चित्त में ये भी भाव राज्य की बात है। वो आई विदेह नगरी से थी, विदेह की बातों में था, और यहाँ देह नगरी में आके जब ये देखा कि क्या हो रहा है स्वयं मन में भ्रम पैदा हो गया। तो सब है रानी का कहे सी किने कुशल राम महिपाल और लखन भरत रिपु दवन सुनी बा कुबर ही उर्साल। अब जब उसको ये पता लग गई कि राम जी को राज्याभिषेक हो रहा है और सरस्वती ने माथा फेर दिया, मगज फेर दिया तो उसको ये सब बातें बुरी लगने लगी। क्या कहीं मैया के पास आई और आके जैसा नाटक होता है काने खोड़े कुबरे कुटट कुचाली जान और त्या विशेष गुण चेरी का भरत मात मुस्कान। ये काने खोड़े कुबरों के संग में तो ये विशेष उनमें एक गुण ज़्यादा होता है, चाहे काना हो। एक काने के संग का गुण अवगुण की हमें भी बड़ा तजुर्बा है कि घर में कैसा कैसा उत्पात हुआ एक काने आदमी की वजह से। तो इस तरह से जब कैकेयी मैया के पास में कुड़ी आई और आके उसने दुनिया भर की जो है कैसे कथा सत सबत के जय विधि बाढ़ विरोध ऐसी ऐसी बातें कही कि देखो कद्रू ने बिनता को दुख दिया, ये गरुड़ जी की माता। कद्रू बिनीत दीन दुख और तुम्हें कौशिला देव भरत बंदिग से यही लखन राम के नेव। अरे तुम्हें क्या मालूम है राम जी राजा हो जाएंगे तो लक्ष्मण जी उनके असिस्टेंट हो जाएंगे, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर तब वो हो जाएंगे, और भरत जी महाराज जेल में जाएंगे। ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बातों को, जिन बातों का कोई तथ्य नहीं है, क्या कहीं मैया को बहकाया और क्या कहीं मैया जो है बह गई। ये बातें ज़्यादा डिटेल में जाने की बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात एक है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो वो जो है एक कुबड़ी मैया ने जो है सबरे जो है, यद्यपि भगवान राम स्वयं ये चाहते थे कि भाई ये राज्याभिषेक का तिलक मेरे को नहीं हो, क्योंकि भगवान राम ने जब गुरुजी ने आके शिक्षा दी है तब खुद ही उन्होंने कहा है जन्म एक संग सब भाई भोजन सेन के लड़काई करण वेद उपवीत व्यास संग संग सब बैठा विमला बंचिया अतचित एवं बंधु बिहाई बड़े अभिषेक प्रभु सप्रेम पछितान स्वाई भगत मनि के राम जी खुद कह रहे हैं कि राजा तो ऐसा होना चाहिए भरत जी जैसा, मेरा जैसा राजा क्या, मेरे जैसे राज्य में तो जो जिसने मांगा उसे हाल दे देते हैं। भगवान का तो स्वभाव इतना कोमल है और इतना कहना चाहिए एडजस्टिंग है कि कोई उनके संग कुछ भी करे उसका, यदि वो भगवान को अपना मान ले और फिर उसके संग गलत भी काम करे तो भी भगवान उसको नहीं चाहती है, तो भी भगवान जो है उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखते हैं।
मैं विभीषण महाराज शरणागति तो आ गए, लेकिन जब रावण मर नहीं रहा है बार बार सिर काटने पे, तब राम जी ने विभीषण की तरफ देखा। विभीषण को अपनी तरफ से ही ऑफर करना था कि महाराज अगर आप कहो तो मैं एक साधन बताऊं रावण को मारने का, लेकिन कहीं ना कहीं भाई होने के नाते कुछ जुड़ रही होगी। यद्यपि वो विमात्र था, उसकी माँ विभीषण की माँ दूसरी माँ थी, ये जो रावण की माँ थी वो माँ नहीं थी विभीषण की। तो लेकिन फिर भी जो है विभीषण ने नहीं कही। जब राम विभीषण तंत्र रोमा काल मर जा की इच्छा, सो प्रभु जनकर प्रीति परीक्षा। तब जो है विभीषण महाराज ने जो है कही, विभीषण कितनी प्रीति करते हैं, जा देखो कि अरे विभीषण महाराज ये तो मर ही नहीं रहा, रघुपति सर सर कटे न मरई, विधि विपरीत चैत सब वही। सीता मैया तक भी दुखी हो रही हैं कि भगवान जी के बार बार राम जी के सिर काटने के बावजूद भी नहीं मर रहा है, तो विधाता के सब चैत्र तो बड़े विपरीत हो गए। इस तरह की बातों से जो है ये भगवान राम की इच्छा के अनुकूल ही सरस्वती मैया ने काम करा, और उस काम को करने से क्या मेरी आगे भगवान की कथाएं होंगी, भगवान के क्षेत्रों का वर्णन होगा तो मेरी जरूरत पड़ेगी। और यहाँ मैया ने, कौड़ी मैया ने जो है ऐसा कहा कि कद्दू विदिते दीन दुख तुम्हें कौशला देव। कद्दू जो इसकी सांपों की मैया कद्दू, और विनीता जो है गरुड़ जी की मैया। बस दोनों जनानों में जो है बहस हो गई कि सूर्य के घोड़े का रथ काला के सफेद, और उस काले सफेद रथ के चक्कर में जो है उन्होंने कही कि अगर सफेद तेरी बात सच्ची तो तू मेरी दासी, और मेरी बात सच्ची तो मैं तेरी दासी। इस तरह से जो है दोनों ने आपस में एक दूसरे से शर्त लगा ली, और सांपों से जाके कह दीजिए तुम सूर्य भगवान के घोड़ों के ऊपर में जो है जाके लपट जाओ, जिससे वो काले दिखने लगे। और विनीता हार गई, और उन्होंने जो है कद्दू की दास्ता स्वीकार करके उसकी सेवा करी। उसके गरुड़ जी पुत्र हुए, गरुड़ जी भगवान की शरण में गए। तब आगे की कथा तो बहुत कुछ होगी, लेकिन कभी सुन नहीं पाए, इसलिए ये पता नहीं कि वास्तव में इस कद्दू विनीता के प्रसंग में कथा में क्या हुआ। अब जब कौड़ी मैया ने ये देखा कि उसकी सारी बातें खूब अच्छी तरह फलती हुई उसे दिख रही हैं, और बहुत अच्छी तरह से ये फलती हुई दिख रही हैं कि वो जो कुछ चाह रही है सरस्वती जी कृपा से वो सब कुछ होता दिख रहा है। तब उसने कहा कि देवी तुम तो राजा दशरथ के संग, क्योंकि शायद मैंने ऐसा पढ़ा है कि कैकेयी मैया से विवाह ही उनके पुरुषार्थ को देख के राजा दशरथ ने जब 2 विवाह करने के उपरांत एक दिन वो वेदांती महाराज कह रहे थे कि पहली पत्नी सुमित्रा और दूसरी पत्नी कौशला और तीसरी पत्नी जो है ये कैकेयी, और कैकेयी का कहीं पुरुषार्थ उन्होंने कुछ देखा था, उस पुरुषार्थ को देख के उसके वशीभूत होकर विवाह किया। और वो हर वक्त इतनी उसके पुरुषार्थ की वजह से इतनी प्रिय लगती थी कि देवासुर संग्राम में जब राजा दशरथ लड़ाई करने गए हैं देवताओं की तरफ से, तब उन्हें अपने संग ले गए। और फिर जब उनके रथ का पहिया निकल रहा था तो कैकेयी ने अपनी पत्थर की सी उंगली, लोहे की सी मजबूत उंगली उसमें फंसा के और उसने कहा, तब जो है राजा ने कही कि भाई तुमने मेरी जान बचाई है, उसके वरदान मांग लो। तो बोले फिर मांग लेंगे। एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि किसी को यदि कुछ देना है तो फ्यूचर के लिए न करें कि बोले जब जरूरत होगी तब ले लेंगे, बस ये तब जरूरत होगी तब ले लेंगे, ऐसा शब्द जो है कभी भी किसी व्यक्ति को अच्छी खासी मुसीबत में डाल सकता है। और ऐसा ही हुआ। तो कौड़ी मैया ने कही कि देवी तुमने एक बार मुझसे कही थी कि 2 वरदान भूप संग थाती और मांगो आज जुड़ावो छाती। बात है कि तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास हैं और तुम उन वरदानों को मांग लो। और पहले में राम जी को वनवास, और दूसरे में, पहले में भरत जी को राज्य और दूसरे में
राम जी को वनवास। बड़ तो घात करे पापिनी, कैसी कोप ग्रह जाओ, और काज समारे सजग होई, सहसा जनी पछीताओ। कोप ग्रह में चले जाओ, राजा से वरदान मांग लो, और मांगना भी बड़ी चतुरता से, कि पहले भरत जी को वनवास मांग लेना। पहले राम जी को वनवास मांग लिया पहले वरदान में कि जे वन में चले जाएं, और फिर दूसरे में कही कि अब जे वन में चले गए तो गद्दी सूनी हो गई, तो इसीलिए जो है तुम भरत जी को राज्य मांग लो। ऐसा मत करना, पहले राज्य मांग लेना, जिससे कि राजा भरत निश्चित हो जाए। और इस सारी लीला का उद्देश्य भरत जी को राजा बनाना था, और उसमें सफल हो जाओगी। और फिर राम जी को वनवास जाने की मांगना। क्यों कि भरत जी और राम जी आपस में इतने भरत राम ही की अनुहारी, और सहसा लख न सकई नर नारी। सहसा एक बार कोई आदमी देख ले और कुछ दिन बाद न देखे, और फिर देखे तो ये लगे कि ये राम जी हैं, और राम जी लगे कि ये भरत जी हैं। ऐसे इस तरह से रूप स्वरूप से स्वभाव से मिलते हुए थे। इसलिए जो है भरत जी को राज्याभिषेक और राम को वनवास तुम मांग लेना। यहाँ तक तो ये लीला चल रही थी, लेकिन उधर किसी को कुछ पता नहीं था, और सुबह का समय हो गया, राजा उठे नहीं अभी तो गलती ज़्यादा आगे चले गई। सांझ समय अब कौड़ी मैया की बात को मान के, और वो तो चली गई कोप भवन में, और राजा दशरथ जो है इस खुशी में कि उनके जीवन का सबसे बड़ा फल कि राम जी महाराज को राज सिंहासन पर बैठे हुए देखना, ये फलते हुए देख के इतने आनंद में हो गए कि वो सब कुछ भूल गए। कहीं राज समाज दरबार में, कहीं माता कौशल्या सुमित्रा इनके पास किसी के पास नहीं गए, बल्कि जिसको सबसे ज्यादा स्नेह, जिसके पुरुषार्थ की वजह से सबसे ज्यादा स्नेह करते थे, सीधे उसी के पास में चले गए। और जाकर सांझ समय सानंद नभा गयो के कई गे, गवन निठुरता निकट किया, जनु तनि देव सने। इतने स्नेह के वसीले से साक्षात स्नेह ने शरीर धारण कराओ राजा दशरथ का, और कह के ये घर में गए हैं। जाके उन्होंने पूछा महारानी कहाँ है, तो जो कुछ हुआ सो वो सुन के कोप भवन सुन सक्से राहु भवस अगुड़ पड़ी न पायु। कोप भवन एक ऐसी जगह थी कि उस जमाने के चलन में, आजकल तो अब कोप भवन नहीं है, आजकल तो कोप भवन एक ही भवन है कि जैसे ही जो है पति महाराज जो है घर में घुसे तो दरवाजा खोलने में ही घंटों लगा देना, सो ही पता लग जाएगा कि कोप भवन है। बस अब भवन बनाने की जरूरत ही नहीं है। और तब ऐसा होता था कि दासी दासियां इतने पलते थे, तो दरवाजा तो वो खोलेंगे और महारानी जो है कोप भवन में चली जाएंगी। और राजा के तो दिमाग खराब हो गया, क्योंकि इतना रानी के इतने आश्रित थे उसके पुरुषार्थ से, उसकी रूप मोहिनी से। और जाके जो है राजा उसके पास में जाके करने लगे
जब राजा उनके पास में गए और जाके उन्होंने हाथ छुआ और हाथ छू के जो है झटका मारा, तो ऐसा झटका मारा जैसा कि सांपिन की जीव जो है मरम ठावर देख के और झटका मार रही हो। और राजा महाराज बार बार विनय कर रहे हैं कि बार बार कराओ सुमुखी सुलोचन पिक वचनी कारण मोहि सुनाओ गज गामिनी निज को पुकर। बड़े कहना चाहिए काम व्याधि के अलंकारों का प्रयोग गोस्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से किया कि सुमुखी सुलोचनी और पिकवचनी, मुख से सुंदर हो, नेत्रों से सुंदर हो और वचन से सुंदर हो, बोलने में कोयल कोयल की सी आवाज हो, कारण वो ही सुनाओ गजगामिनी निज को, हाथी की सी चाल वाली हो, इतनी मतवाली चाल वाली हो। ऐसे सारे अलंकार जो अति विशिष्ट उपमा में काम आते हैं राजा दशरथ ने यहाँ कहे हैं। और उनसे सुन के तो बस कैकेयी मैया को ये पता लग गया, बोले कि अब तो मंथरा मैया की जो है गणित काम कर गई। और राजा बोल उठे ये समझ के कि अरे ये तो कामदेव महाराज की कृपा से नाटक हो रहा है, अभी थोड़ी देर में जब मैं राम के राज्याभिषेक की बात इनसे कहूँगा तो ये अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि कथा में संतों से ऐसा सुना है कि कैकेयी मैया ने राम जी को अपना पुत्र मान लिया और कौशल्या मैया ने भरत को अपना पुत्र मान लिया। कैसे कि जब मंथरा ने उल्टा सीधा पढ़ाना शुरू करा तब कैकेयी ने कही है जो विधि जन्म देई करि छोड़ राम सिय पूत पतो। यदि भगवान दोबारा मनुष्य जन्म दे तो मेरे गर्भ से जो है राम और सीता जैसे पुत्र वधुओं का जन्म हो, ऐसी बात कैकेयी मैया ने कही है। तिनके तिलक छोड़कर तोड़े, ऐसी बात उसको जो है कौड़ी मैया को डांट के उन्होंने कही है। लेकिन राजा की तो परिस्थिति कुछ और ही विपरीत थी और राजा जो है एक से एक जब काम किया, जब पता लग गई कि वही काम किया है तो काम को मारने के लिए वैराग्य काम आता है। काम की बड़ाई करने से काम नहीं आता है। उस वक़्त वैराग्य यदि आप चित्त में धारण करो कि जा भैंस पानी में, बस सोई जो है सवरे कामदेव महाराज भाग जाते हैं। तो लेकिन यहाँ तो राजा उल्टा काम कर रहे हैं। अनित तोड़ प्रिया के ही कीना, अरे बताओ किसने तेरा अनित कराए, मैं उसका सिर काट दूँ, राजा को रंग बना दूँ, रंग को राजा बना दूँ और कहूँ कोई नरपई निकालो देशू, किसको देश से निकालो। अरे यदि तेरा दुश्मन वो जो है अमरपति महाराज इंद्र हो तो उसको भी मैं मार गिराऊंगा। इस तरह से बातें जब राजा ने करी तब जो है मंथरा मैया की बातें बोलना या बियसी मांग मन बावती बाता और भूषण सजी मनोहर गाता। हर चौपाई में काम लीला का कोई ना कोई शब्द महाराज बराबर गोस्वामी जी महाराज डाल रहे हैं। और घड़ी को घड़ी समझिए, देखो बेग प्रिया परिहरऊ कुबेशु। अरे घड़ी तो समझ के देख, उन्हें क्या मालूम था कि जो विधि जन्म दे ही कर छो हो राम जी अब पुत पतो। और उनके जब तिलक की बात आवेगी तो ऐसे जो है पटाखे अंदर छक जाएंगे। इसीलिए जो है जब राजा ने कही कि जो तेरे को अच्छा लगे, जो तू कह जैसा कर दूं, यह सुने मन को न शपथ ऐसी उठी मत मंद भूषण सजत त्रिलोकी मनौ की राती। अब महाराज जब उठी आई कैकेयी मैया तो उसको भी जो है
काम लीला समझ के कि हमने कही चलो ठीक है, मैंने इतना जो है सरेंडर कराया, तो मेरा सरेंडर करने से क्या कही मैया को कुछ तो मेरे ऊपर विश्वास हुआ है। और वो जो है उठ गई, और उठ के और जैसे ही राजा ने देखा कि अब ये भूषण से कपड़े लत्ते जो है ढंग के पहन के और आभूषण धारण करने लगी, तो राजा तो कहते कि अब मौका सही हो गया, अब तो सही बात को बता दो। पुनि कह राव सुहृद जी जानी, प्रेम पुलकी मधु मंजुल बानी। अब राजा जो है बड़ी मीठी उसमें भाषा में और कहने लगे कि भामिन भयउ तोर मन भावा, और घर घर नगर आनंद बढ़ावा। तेरे मन की हो गई, तुम ये चाह रही थी ना कि अयोध्या में आनंद भयो, जय हो रघुवर लाल की, ऐसा आनंद हो कि राजा राम हो। जय राम 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 राजा, राम राम राम, ऐसा जो है आनंद होने का नंबर आ गया है। और मैं कल जो है राम जी को युवराज पद दे दूंगा। जब युवराज पद दूंगा तो उस खुशी में भूषण सजई सुलोचनी मंगल साजू, तुम भी मंगलों को धारण करो। जो अमंगल का भेष तुमने धारण कर लिया था, छोड़ दिया, बहुत अच्छा करा। लेकिन कैकेयी मैया इन सब बातों को सुन के उसके कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि अंदर मन से इतना दाह पैदा हो गया कि उसने बड़े फिर कामदेव की लीला नाटक में मांग मांग पे कहूँ पिया, और कबहू न देव न ले, और देन कहू वरदान दुई, तेई पावत संदे। अरे मांग 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 कहते हो, लेकिन देते तो हो नहीं कभी, और जब देते नहीं हो तो फिर मांग मांग कहने से क्या। एक बार मांग में ये कहा था कि वरदान मांग ले, तो आज तक तो मिले नहीं। तो राजा ने कहा कि भाई मैं तो भूल गया, लेकिन मैं भगवान राम की शपथ खा के ये कहता हूँ कि तू जो मांगेगी वो मैं तेरे को दे दूंगा। मेरे से इस बात का झूठ मत लगाओ कि मैंने दिया नहीं, कहो ये कि तुमने मांगा नहीं। क्यों कि रघुकुल रीति सदा चली आई, कान जाई पर बचन न जाई। ये रघुवंश की रीति है कि प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए, इसलिए तुम जरा भी संदेह मत करो। इस पर जो है, और मैं तो राम जी की शपथ करके कहता हूँ कि जो तू मांगेगी सो दे दूंगा। बस इतनी सी बात सुन के तो कैकेयी मैया ने कही अब तो काम हो गया, कि अब तो जब राम जी की शपथ दे दी तब कोई बात लौटने की कोई बात नहीं है। इसलिए भूप मनोरथ सुभगवन, मनोरथ है वो बड़े सुंदर बन के समान है, और उसमें बड़े अच्छे अच्छे पक्षी बैठे हों, और उसमें कोई बाज आ जाए तो उन पक्षियों के ऊपर हमला करे। ऐसे राजा के मनोरथ रूपी पक्षियों के ऊपर में ये कैकेयी मैया हमला करने वाली है, और ये हमला ठाकुर जी कल करवाना। आज जो है लीला यहाँ विश्राम करते हैं। हरि नाम कीर्तन।